जय माँ भवानी। श्री दुर्गा सप्तशती के रहस्य का वर्णन आज करेंगे और आप सभी को मेरी तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सिद्धिदात्री माँ की पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री राम और माँ सिद्धिदात्री की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज नवरात्रि की नौवीं तिथि है और आज के दिन जवारों का विसर्जन भी किया जाएगा। और मैं प्रधान रहस्य, वैदिक रहस्य और मूर्ति रहस्य, इनके अलावा सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करूंगी। अंतिम दिन इन पाठों को करने से माँ भगवती सिद्धिदात्री की कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके समस्त परिवार को प्राप्त होती है। पूर्ण नवरात्रि का फल भी आपको मिलता है। जैसे कि नवरात्रि की नौवीं तिथि के दिन आप श्री दुर्गा सप्तशती के रहस्य का पाठ करते हैं, उससे आपको संपूर्ण देवियों की कृपा प्राप्त होती है। मन में आज चंडिका देवी और जगदम्बा मैया भवानी माँ का मन से ध्यान करना चाहिए और ओम नमः चंडिका इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। फिर पूरे भक्ति भाव से इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि, अनुष्टभ छंद तथा महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती देवता स्त्रोक्त फल की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजा बोले, हे भगवान, आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कहिए। तब ब्राह्मण, अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है वह सब यथार्थ रूप से मुझे बताइए। ऋषि कहते हैं, हे राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है, इसे किसी से कहने योग्य नहीं बताया गया है, किंतु आपकी इच्छा है तो तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे न कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थिर हैं। हे राजन, वे अपने चारों भुजाओं में मातुल विजोर का फल, गदा, खेत, ढाल एवं पान पात्र और मस्तक पर नागलिंग तथा योनि इन वस्तुओं को धारण करती हैं। तपाए हुए स्वर्ण के समान इनकी कांति है, तपाए हुए स्वर्ण के समान ही इनके भूषण है। इन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तपो गुण रूपपात के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया हुआ रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ। जिसके शरीर की अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया हुआ रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ। कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उनका श्रेष्ठ मुख दाढ़ से सुशोभित था, नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उनकी चार भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए नेत्र थे बड़े बड़े और कमर पतली भी। उनकी चार भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। वह वक्ष स्थल पर धड़ की तथा मस्तक पर मुंडों की माला पहने हुए धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी से कहा, माता जी, आपको नमस्कार है, मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ और तापसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म है उनको भी बतलाती हूँ। महामाया महाकाली महामारी करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म है उनको भी बताती हूँ। महामाया महाकाली महागौरी, ये आपके नाम हैं। कालरात्रि तथा द्वितीया तुम्हारे नाम है, जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो इनका पाठ सत्वगुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान और गौर वर्ण था, हुआ श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किया, महालक्ष्मी और धीस बुद्धि की स्वामिनी, यह तुम्हारे नाम होंगे। तदंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, हे देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यह कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही पुरुष के जोड़े उत्पन्न किए। दोनों हिरण्यगर्भ अर्थात निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और एक पुरुष था। तत्पश्चात माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधेय, ऋष तथा धात इस प्रकार से संबोधित किया और स्त्री को श्री पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा, संबोधित किया। और स्त्री को इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप नाम मैं तुम्हें बताती हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र शंकर स्थान
कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री के त्रयी विद्या कामधेनु अक्षरा और स्वरा यह नाम हुए। हे राजन, महासरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और गोरे रंग की स्त्री श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बताती हूँ। उनमें पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा उनमें पुरुष के गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभग और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियों की तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुई। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, ये दूसरे ज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदाई गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान महागौरी के साथ मिलकर उनका भेदन किया। तत्व वहाँ तत्वाधिकार समूह पंच महाभूता मेघ समस्त स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया, प्रलय हुई। और गौरी के साथ परमेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। और महाराज, महालक्ष्मी का सर्वशक्तिमय तथा सब तत्वों की अधीश्वर है। वे ही निराकार साकार रूप में है रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती है। सगुण वाचक, सत्य, ज्ञान, चित, महामाया आदि नामांतर से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से ही इनको जाना जाता है। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती रहस्य का वर्णन किया है। जय मां भवानी।